और दिल्ली में हिमाचल भवन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें, हाईकोर्ट का यह आदेश बिजली कंपनी की रकम ना लौटाने से जुड़े केस में दिए गए फैसले में बिजली कंपनी को हिमाचल भवन को नीलाम कर अपनी करोड़ों रुपए की रकम को वसूलने की छूट दे दी गई है। यही नहीं, अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि वो ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तय की जा सके जिनकी लापरवाही से ये स्थिति बनी है। तो हिमाचल भवन जो मंडी हाउस दिल्ली में स्थित है, उसको अटैच करने के आदेश, ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। बिजली कंपनी से साफ ये कह दिया गया है, उनको ये छूट दे दी गई है, क्योंकि हिमाचल भवन ने बिजली जो बिल है उनका बकाया बाकी था, उसका भुगतान नहीं किया था, तो करोड़ों रुपए की रकम को वसूलने के लिए ये बड़ी छूट दे दी गई है अदालत की तरफ से, और उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर ली जा सके ताकि जिनकी लापरवाही से स्थिति बनी है। अब जरा आपको पूरा ये मामला बताते। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के सैली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था। इस प्रोजेक्ट में हिमाचल सरकार को कंपनी की ओर से जमा की गई 64 करोड़ रुपए को 7% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था, लेकिन सरकार ने आदेश को नहीं माना था। अब यह रकम ब्याज के साथ लगभग 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने यह चेतावनी दी थी कि रकम जमा न करने पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और अब हाईकोर्ट हिमाचल भवन को अटैच करके इस रकम वसूलने का फैसला दिया गया है, यानी ये आदेश दे दिया गया है। बिजली कंपनी को पूरी छूट दे दी गई है, और जिन जिन अधिकारियों ने ये लापरवाही की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की गई है। तो हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया गया अदालत की तरफ से। हिमाचल के हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है, जिसके चलते दिल्ली के मंडी हाउस में बना ये हिमाचल भवन बिक सकता है, नीलाम हो सकता है। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है जब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चिनाब नदी पर एक 400 मेगावाट का सैली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था, और ये सरकार को इसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं थी वो मुहैया करानी थी। वो जो मूलभूत सुविधाएं थी वो मुहैया नहीं कराई गई, इसलिए जो प्रोजेक्ट था सैली हाइड्रो का, उन्होंने सरकार को ये प्रोजेक्ट वापस कर दिया, और जो अपफ्रंट था 64 करोड़, उसको लेकर मामला जो था वो कोर्ट पे चल रहा था। तो कोर्ट ने इसको लेकर पहले भी जो राज्य था उसको पूरे मामले पे सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया था कि अपफ्रंट अमाउंट को वापस किया जाए, पर वो नहीं किया गया, जिसके बाद ब्याज बढ़ते बढ़ते तकरीबन 150 करोड़ का ब्याज जो है वो हो गया, और उसी पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी को, जो दिल्ली में हिमाचल भवन प्रॉपर्टी है, इसको कंपनी को सौंप दिया है, जिससे बेचकर वो अपना बकाया जो राशि है उसको वसूल सकती है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकार क्योंकि पैसा नहीं दे रही है, ब्याज के तौर पर ये पैसे की राशि लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका बोझ जनता पर पड़ेगा, और इसीलिए इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और यहां आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले से सुक्खू सरकार को झटका लगा है। इस फैसले पर बीजेपी की तरफ से अब रिएक्शन भी आया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कहीं सचिवालय की नीलामी की नौबत ना आ जाए। प्रदेश में इतना गंभीर विषय है, जहां जो सैली प्रोजेक्ट का ये फैसला आया है, और उसमें हिमाचल भवन मंडी हाउस जो मंडी ये दिल्ली में पड़ता है, तो एक ऐसा जो हमारे हिमाचल के लिए, हिमाचल का तो गर्व है, यानी कि दिल्ली में अगर हिमाचल का दिल है तो हिमाचल भवन है। कोई भी हिमाचली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है, उसकी ही नीलामी की नौबत आ गई, और वो 64 करोड़ रुपए का पैसा आगे बढ़ करके लगभग 150 करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज से पहले कभी नहीं आई। तो बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, उन्होंने भी हाईकोर्ट के फैसले पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा है। देखिए, राहुल गांधी की खटाखट पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की वजह से और इकोनॉमिक्स की वजह से आज हम खड़े हैं। जो दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, वो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसको नीलाम कर देना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार बिजली कंपनियों को उनका बकाया नहीं दे पाई है। इससे यही साबित होता है कि राहुल गांधी के खटाखट इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बंटा धार होता है। और बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने लिखा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया।
यह हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के लिए बेहद शर्मनाक बात है। इतना ही नहीं, अदालत ने प्रधान सचिव बिजली को फैक्ट फाइंडिंग जांच कर उन अधिकारियों का पता लगाने के आदेश भी दिए हैं जिनकी वजह से बिजली कंपनी की रकम अदालत के आदेशों के बावजूद भी जमा नहीं कराई गई। खजाना उड़ाए कांग्रेस के नेता और गाज गिरे अधिकारियों पर यह एक्सपोज किया है बीजेपी नेता अमित मालवीय ने। चारों तरफ से अब कांग्रेस की सुक्खू सरकार को घेरने की तैयारियां बीजेपी ने कर ली है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को आपने सुना, बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को आपने सुना, और अमित मालवीय का यह ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं।